How are you students? Welcome back our next TV's class. So students, in last class we have completed our exercise of the fill in the blanks, true, false and trick the correct option. Now today we are doing our section B, subjective questions, explain the following. Okay. So first it explain of agriculture, mining, industries and fishing. So open your copy and write a chapter number 6. Chapter name is Our Occupations. Explain agriculture. 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 Agriculture includes growing of crops, fruits and rearing of animals. देखिए जो एग्रीकल्चर होता है उसमें क्रॉप्स, फ्रूट्स और जो एनिमल्स होते हैं उनका वर्क किया जाता है, उसे बोलते हैं हम एग्रीकल्चर. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा माइनिंग. तो माइनिंग इज डिगिंग मिनरल्स आउट ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग. माइनिंग वो चीज है जहां से हम अर्थ की सरफेस में से मटेरियल्स या मिनरल्स को बाहर निकालते हैं खोदकर, उन्हें बोलते हैं माइनिंग या खदानों के. Third number is industries, a place where raw materials processed into much more valuable goods in called an industry. इंडस्ट्री वो प्लेस है जहाँ पर कच्चे पदार्थों को प्रोसेस्ड करके उनकी एक वैल्यूबल चीजें बनाई जाती है, अच्छी चीजें बनाई जाती है, उस जगह को बोलते हैं हम इंडस्ट्री. नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग मीन्स होता है मत्स्य पालन, मीन्स मछली पालन. कैचिंग फिश एज वन ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड फिशिंग. जहां पर मछलियों को पकड़ के उन्हें सेल किया जाता है उसे बोलते हैं हम फिशिंग. अब नेक्स्ट आता है हमारा थिंक एंड राइट मीन्स क्वेश्चन एंड आंसर. तो देखिए फर्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशन. आप ऑक्यूपेशन से क्या समझते हैं. देखिए हमने लिखा है एनी वर्क डेट हेल्प टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन. एक ऐसा वर्क जो आपको पैसे कमाने में मदद करता है उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज Which is the most important occupation of the people of India? भारत के लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है. तो एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. जो एग्रीकल्चर है वो बहुत इम्पोर्टेंट मीन्स जो खेती है गांव लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है या महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन है. What is the main occupation of the people living in coastal area? जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है. तो आंसर इज फिशिंग इन मेन ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरिया. उनका मछली पालन मेन ऑक्यूपेशन है कोस्टल एरिया के लोगों का. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री के बारे में आप क्या जानते हैं. हमने लिखा है अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स एंड सच कॉटन, जूट, सुगरकेन, वुड एंड प्रोसेस्ड इनटू मच मोर वैल्यूएबल गुड्स इट कॉल्ड इंडस्ट्री. एक ऐसी जगह जहां पर कच्चे पदार्थों को जैसे कॉटन, जूट, सुगरकेन, लकड़ी इन सबको प्रोसेस्ड करके विधि के द्वारा एक वैल्यूएबल अच्छी चीजें बनाई जाती है, ज्यादा से ज्यादा अच्छी बनाई जाती है, उस जगह को बोलते हैं हम इंडस्ट्रीज. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ डू द पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन. लोग अपना ऑक्यूपेशन किस आधार पर चुनते हैं. तो हमने लिखा है पीपल चूज देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नीड. लोग अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय उनकी स्किल्स और उनकी जरूरत के अनुसार चुनते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द माइनिंग, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम इट. माइनिंग क्या है और आप इसे कैसे प्राप्त, कहां से प्राप्त कर सकते हैं. डिगिंग मटेरियल्स आउट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. अर्थ की सरफेस में से खोद कर मिनरल्स को निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं माइनिंग. वी गेट मिनरल्स फ्रॉम इट. और हम यहाँ से मिनरल्स को प्राप्त करते हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 इज नेम सम ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू द फार्मिंग. फार्मिंग मीन्स खेती से रिलेटेड आपको कुछ ऑक्यूपेशंस बताने हैं. तो देखिए हमने लिखा है कैटल रियरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग आर सम ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फार्मिंग. फार्मिंग के अनुसार और जो ऑक्यूपेशन होते हैं वो कैटल रियरिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग भी होते हैं. अब देखिए आफ्टर क्वेश्चन आंसर वी विल राइट अवर सेक्शन नंबर सी. सेक्शन सी इज क्रिएटिव जोन. यहाँ पर आपको क्या करना है. From the pictures given below, identify the occupation and write their names. आपको यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है नीचे उनका आपको आइडेंटिफाई करना है, ऑक्यूपेशन की पहचान करना है और उन ऑक्यूपेशंस के नाम लिखना है. सो फर्स्ट लिखे यहाँ पे कैटल, CATTLE कैटल, rearing REARING. ओके. सेकेंड है फिशिंग,
FISHING. Third is mining, MINING, mining. Fourth is textile, TEXTILE, textile means जहाँ पर कपड़े बनते हैं. Fifth is tailor and sixth is vegetables, VEGETABLES, vegetables selling, ACLLING. ओके, तो ये थे हमारे कुछ ऑक्यूपेशंस. अब आइए नीचे. लाइफ स्किल्स. मेक अ लिस्ट ऑफ क्रॉप्स विच आर ग्रो इन इंडिया. आपको उन क्रॉप्स के नाम लिखना है जो इंडिया में उगाई जाती है. तो लिखिए पल्सेस, PULSES, पल्सेस. वीट, WHEAT, वीट. इसके अलावा और कौन सी फसल उगाई जाती है हमारे इंडिया में? लिखिए कॉटन, COTTON, कॉटन. जूट, JUT, जूट भी उगाई जाती है. वेजिटेबल्स, VEGETABLES, वेजिटेबल्स. ऑयल सीड्स. नेक्स्ट लिखिए स्पाइसेस, SPICES, स्पाइसेस. ओके, तो ये सब हमारे इंडिया में फसल्स उगाई जाती है. तो अब चैप्टर है फिनिश. नाउ नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.